बात की शुरुआत एक ऐसे व्यक्ति के जीवन के साथ करूंगा जो विश्व का एक महान चिंतक, महान लेखक और महान विचारक हुआ। काफी लोग उस व्यक्ति के नाम से परिचित होंगे। उस महान लेखक का नाम है स्वेट मार्डन। बात तब की है जब उसके भीतर किसी लेखक, विचारक या चिंतक का जन्म नहीं हुआ था। उसकी जवानी के दिनों की बात है। स्वेट मार्डन एक लड़की के प्यार में पागल हो गया। लड़की से वो इतना ज्यादा प्रेम और मोहब्बत करता था कि उसके बिना जीना उसके लिए दूभर हो गया। लड़की से शादी करने की कई तरह की तमन्नाएं उसने अपने मन में संजो ली, कई तरह के सपने देख लिए, लेकिन संयोग ऐसा घटित हुआ कि लड़की उसके साथ दगा दे गई और लड़की ने किसी और लड़के के साथ शादी कर ली। स्वेट मार्डन अपनी प्रेमिका के द्वारा इस तरह से विश्वासघात दिए जाने को बर्दाश्त न कर पाया। उसकी यादों में उलझा हुआ उसने सिगरेट पीना शुरू कर दिया और न केवल सिगरेट पीना शुरू किया बल्कि बेइंतहा शराब की बोतलें भी गिटकानी शुरू कर दी। न अब उसका पढ़ाई में मन लगता, न किसी काम में। रात दिन वो एक ही टेंशन में घिरा हुआ रहता और वो अपनी लड़की, अपनी प्रेमिका की याद में कि वो मुझे दगा क्यों दे गई जबकि मैं उससे इतना प्यार और मोहब्बत करता था। शराब में डूबा रहता। दिन में उसे रोटी न भाती और रात को बराबर नींद न आती। हर समय उस लड़की के याद में खोया रहता। उसने लाख कोशिश की मगर वो अपनी प्रेमिका को अपने दिल और दिमाग से न निकाल पाया। इस तरह दिन पर दिन बीतते गए। तकरीबन 2 साल के बाद अचानक जब अल सुबह वो जग करके उठा तो अखबार पढ़ने के लिए बैठा और जैसे ही अखबार पर नजर पड़ी तो पहले पेज को देखते ही चौंक पड़ा, क्योंकि पहले ही पेज पर उस युवक का चित्र छपा हुआ था जिस युवक ने उसकी प्रेमिका के साथ शादी की थी। और उस युवक का चित्र एक फांसी के फंदे पर लटका हुआ था। उसने ध्यान दिया, अखबार पर ध्यान दिया, नाम पढ़ा तो पाया कि वास्तव में ये तो वही युवक है। आगे की न्यूज पढ़ने लगा और जब आगे की न्यूज पढ़ने लगा तो देख करके और चौंक पड़ा, क्योंकि न्यूज में लिखा हुआ था इस युवक ने अपनी पत्नी के चिड़चिड़े स्वभाव से परेशान होकर, अपनी पत्नी के क्रोधी और गुस्सैल स्वभाव से परेशान होकर इसने खुदकशी कर ली, आत्महत्या कर ली। जैसे ही उसने ये समाचार पढ़ा वो झट से पास में ही चर्च में गया और चर्च में जाकर स्वेट मार्डन ने
श्री प्रभु के सामने अपने घुटने टेकते हुए और हाथों को आसमान की ओर उठाते हुए कहा, हे प्रभु, मैं सोचता था कि तू मेरा ख्याल नहीं रखता, पर आज मैं दिल से तुम्हें साधुवाद देता हूं, लाख लाख शुक्रगुजारी अदा करता हूं इस बात के लिए कि अच्छा हुआ तुमने मेरी शादी उस लड़की के साथ न करवाई, किसी और के साथ करवा दी। आज अगर मेरी शादी उस लड़की के साथ हो चुकी होती तो आज अखबार में फोटो उस युवक का नहीं, बल्कि आज अखबार में फोटो मेरा छपा हुआ होता। दुनिया में कौन आदमी ऐसा है जिस आदमी को अपनी जिंदगी में इस तरह की दिक्कतों का सामना न करना पड़ता हो? हर किसी व्यक्ति को अपनी जिंदगी में दिमागी बोझिलता, दिमागी अशांति, मानसिक अशांति का जिंदगी में हजार हजार दफा सामना करना पड़ता है। अगर किसी भी व्यक्ति को बाहर से देखा जाए तो हर आदमी किसी टीवी चैनल पर न्यूज पढ़ने वाले व्यक्ति की तरह हर समय बाहर से यूं मुस्कुराता हुआ नजर आता है, लेकिन बाहर से मुस्कुराता हुआ नजर आने वाले व्यक्ति के भीतर न जाने दिमाग में कितनी तरह की अशांतियां, कितनी तरह के उलझने आदमी के दिमाग में उलझी हुई रहती है। एक मकड़ी के जाले में क्या उलझती होगी, उससे कहीं हजार गुना ज्यादा आदमी का दिमाग 100 तरह की सरपच्चियों से, 100 तरह की माथापच्चियों से हर समय घिरा हुआ रहता है। एक महिला कहने के नाम पर सामायिक लेकर बैठी है, कहने के नाम पर एक व्यक्ति मंदिर में खड़ा होकर ईश्वर की पूजा और इबादत कर रहा होता है, लेकिन सामायिक में बैठने वाली महिला से पूछो तो बताएगी कि कहने के नाम पर तो वो आसन लगाकर बैठी है, सामायिक का व्रत धारण किया हुआ है, लेकिन उसका दिमाग न समता में है न शांति में। हर महिला का दिमाग विषमता में उलझा हुआ रहता है। हर महिला 100 तरह के जंजालों में अपने मन और दिमाग को उलझाए रखती है। एक व्यक्ति जो मंदिर में पूजा कर रहा है, एक व्यक्ति जो मस्जिद में इबादत कर रहा है, एक व्यक्ति जो चर्च में प्रार्थना कर रहा है, लेकिन उस प्रार्थना, इबादत, पूजा करने वाले व्यक्ति के दिमाग की अगर ईसीजी करवा दी जाए तो पता चलेगा कि हर आदमी दिमाग से कितना उलझा हुआ है। आज की तारीख में आदमी शरीर से बीमार कम है, दिमाग से बीमार ज्यादा है। शरीर से बीमार कम है, दिमाग से बीमार ज्यादा है। हर आदमी उलझा हुआ है। 100 तरह के उधेड़ बुनों में हर आदमी उलझा हुआ है। याद रखना भाई बहनों, मानसिक शांति, मानसिक खुशहाली से बढ़कर इंसान के जीवन का और कोई स्वर्ग नहीं होता। अगर किसी भी व्यक्ति को स्वर्ग का दरवाजा अगर कहीं से खोलना है तो मन की शांति से ही इंसान के लिए स्वर्ग का दरवाजा ओपन होता है, खुलता है। शांति में ही समता समाई है और शांति में ही सामायिक धर्म छिपा हुआ है। मन की शांति में ही इंसान के जीवन का स्वर्ग है और मन की शांति में ही इंसान के जीवन का बैकुंठ है। शांति में ब्रह्मा समाये हैं तो शांति में ही विष्णु समाहित रहते हैं और शांति में ही महादेव व्याप्त रहते हैं। शांति में महावीर का मौन छिपा है और शांति में ही मीरा की पाजेब की घुंघरू छिपे हुए हैं। लोग शांति पाने के लिए ही मंदिर जाते हैं, शांति पाने के लिए ही तीर्थ यात्रा करते हैं और शांति पाने के लिए ही कई लोग गलत रास्तों को अपनाते हुए, कुछ लोग गुटखा खाते हैं, कुछ लोग तंबाकू चबाते हैं, कुछ लोग जर्दा खाते हैं, कुछ लोग पीते हैं। अगर गुटखा खाने वाला व्यक्ति
अगर हर 1 घंटा में गुटखा खाने की आदत है और जैसे ही 1 घंटा बीतेगी उसका दिमाग अशांत होने लगेगा, उसका दिमाग उलझनों से घिरने लग जाएगा, और जब तक वो एक गुटखे का पाउच और न खा ले तब तक उसका दिमाग अनकंट्रोल हो जाता है। उसे लगता है कि अब अगर गुटखा न खाया तो, जैसे मरने वाले व्यक्ति को लगता है कि अगर एक सांस और न मिली तो, ऐसे ही गुटखा खाने वाले व्यक्ति को अगर एक पाउच और न मिला तो, जर्दा खाने वाला व्यक्ति सुबह 4 बजे उठेगा तो भी क्या करेगा? बादाम खाने वाला जमाना गया। तांबे के लोटे में रात भर रखा हुआ पानी पीने वाला जमाना गया। अब जमाना आ गया जिनकी चाय पीने की आदत होती है उनको बिस्तर बाद में छूटता है, पहले 1 कप चाय चाहिए। और जिनको जर्दा खाने की आदत है, जब तक वो जर्दा लगा करके फाकी न मार ले उनको क्या नहीं होता है? वो भी नहीं होता है। बोले कि निवृत्त हो आए, बोले पहले खाऊं तो निवृत्त हूं। आदमी उलझ गया है, जर्दा खाओ तो लगेगी, भाई चाय पियो तो लगेगी। ऐसे लगता है जैसे प्रेशर कुकर में कोई प्रेशर डालो तो आगे का माल सरकेगा, नहीं तो माल सरकने का नाम ही नहीं लेता। उलझा है आदमी। कुछ लोग पीते हैं, नहीं पीते हैं तो उनको शांति ही नहीं मिलती। लोग अपने मन और दिमाग की शांति को पाने के लिए 100 तरीके अपनाता है। अगर मन में इंसान की अगर शांति हो तो थोड़े से साधन भी इंसान को सुख दे दिया करते हैं, और अगर मन में शांति न हो तो ढेर सारे सुख साधन हो जाएं तब भी इंसान को कोई सुख नहीं मिलता। इसीलिए कहना चाहूंगा, इंसान के जीवन के लिए सबसे बड़ा सुख, सबसे बड़ा साधन, सबसे बड़ा आनंद का कोई द्वार है तो वो मन की शांति है, दिमाग की शांति है। दिमाग की बोझिलता, दिमाग की अशांति इंसान के जीवन की सबसे बड़ी बीमारी है। ये बोझिलता आती कहां से है? दिमाग बोझिल होता क्यों है? इंसान का दिमाग टेंशन में क्यों आता है? इंसान का दिमाग डिप्रेशन में क्यों आ जाता है? इंसान का दिमाग अवसादग्रस्त क्यों हो जाता है? मन की शांति को, दिमाग की शांति और आनंद दशा को खंडित करने वाले 3 तत्व हैं। पहला है इंसान का गुस्सा, जो कि इंसान की दिमागी स्थिति को, दिमागी नियंत्रण को, दिमागी विवेक को स्क्रैच लगा दिया करता है।